भारत ने तय कर लिया है, न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कैसे कूटा, ये पूरी दुनिया ने देखा। भारत के कई हथियारों ने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि उसके जख्म अभी तक भरे नहीं है। खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों ने जिस तरह से पाकिस्तान के कई एयरबेस को उड़ाया, उसके बाद तो खुद पाकिस्तान के कई नेताओं ने कबूल किया था कि उसके पास इस ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ ही नहीं है। अब जब पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की कोई क्षमता नहीं बची है, तो ऐसे में वो भारत को परमाणु बम दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है। जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका अब पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने बयान तब दिया है जब उनसे रूस के नए परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद अमेरिका की ओर से 30 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण करने के निर्णय पर सवाल पूछा गया। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की टेस्टिंग वाला ट्रंप का खुलासा भारत को सतर्क करने वाला है। तो ये पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण करने वाले दावे के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। क्या भारत को भी अपने हाइड्रोजन बम परीक्षण दोबारा करने चाहिए। वैसे तो भारत आए दिन अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में। दरअसल भारत ने 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के बाद स्वेच्छा से आगे कोई परमाणु परीक्षण न करने का वादा किया था। तब से भारत की नीति विश्वसनीय, न्यूनतम प्रतिरोध और पहले इस्तेमाल न करने पर आधारित रही है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका, रूस और चीन अपने परीक्षण फिर शुरू करते हैं, तो भारत के पास भी खिड़की है कि वो अपने हाइड्रोजन बम का फिर से परीक्षण करे और नई, ज्यादा शक्तिशाली और छोटी मिसाइलों के लिए हथियारों को परखे। दरअसल भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले परमाणु हमला ना करने की रही है। लेकिन भारत के पास जवाबी कार्रवाई की पूरी क्षमता है। भारतीय न्यूक्लियर ट्राइड एयर, सी और लैंड से लॉन्च की जा सकने वाली क्षमताओं पर आधारित है। भारत के पास अग्नि और पृथ्वी जैसी लंबी रेंज की मिसाइलें हैं, साथ ही एरिहंत क्लास सबमरीन जो दूसरे हमले की क्षमता रखती है। यानी कि अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो उसे जवाब में तबाही झेलनी होगी। इसलिए चीन और पाकिस्तान की हरकत पर भारत की नजर है। डीआरडीओ ने हाल ही में कई स्ट्रेटेजिक टेस्ट किए हैं, जिनमें मिसाइल, वॉरहेड्स और रडार टेक्नोलॉजी की बड़ी प्रगति देखी गई है। 2025 तक भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार है, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 और चीन के पास 600 हथियार है। भले चीन की मदद से पाकिस्तान में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही हो, लेकिन उसे ये याद रखना होगा कि ये भिखारी मुल्क भारत की कभी भी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये बात दुनिया को पता है कि जितनी भी भारत के साथ पाकिस्तान की जंगें हुई हैं, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है, वो भी तब जब इन जंगों में चीन और अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान की खूब मदद की है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।